जिसका नाम नगमा ए कोहसार था, वहां एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था। और उसकी जिंदगी उस उजड़े हुए चमन की मानिंद थी जहां खुशबू तो थी मगर फूल मुरझाए हुए थे। उसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल की होगी जब उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया था और वो दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल तन्हा रह गया था, जैसे समुंदर की लहरों पर बहता हुआ कोई तिनका। उसके वालिद, जो गांव के एक मामूली किसान थे, एक बेवक्त की बीमारी का शिकार हो गए और जल्द ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। और उनके जाने के चंद महीनों बाद ही उसकी वालिदा भी इस गम को बर्दाश्त न कर सकी और अपने शौहर के पीछे चली गई। आमिर के लिए यह वाकया किसी कयामत से कम न था। उसकी छोटी सी दुनिया एक पल में उजड़ गई और उसके दिल में एक ऐसा गहरा जख्म दे गई जिसे वक्त भी आसानी से भर नहीं सकता था। गांव के लोग, जो मामूली तौर पर सीधे सादे और रहमदिल थे, उन्होंने शुरू में तो थोड़ी बहुत मदद की, मगर हर कोई अपनी जिंदगी की उलझनों में मसरूफ था और जल्द ही आमिर की तन्हाई और गरीबी उसकी अपनी किस्मत बन गई, जिसे उसे खुद ही जीना था और खुद ही सहना था। वो अपने पुराने कच्चे मकान में अकेला रहता था, जहां की दीवारें भी उसकी तन्हाई की गवाह थीं और जहां की छत से बारिश का पानी टपकता था। उसके पास न तो कोई माल और दौलत थी और न ही कोई सहारा सिवाय अपने ईमान और सब्र के, जो उसके वालिदैन ने उसे विरासत में दिए थे। वो हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी सुबह की शुरुआत गांव के करीब बहती नदी से पानी लाने और फिर आसपास के खेत खलिहानों में छोटे मोटे काम ढूंढने से होती। वो किसी से भीख नहीं मांगता था, बल्कि अपनी मेहनत और इज्जत नफ्स से जीना चाहता था। यह उसके वालिद की सीख थी कि बेटा, हाथ फैलाने से बेहतर है कि तुम पत्थर तोड़ो, क्योंकि मेहनत की कमाई में बरकत होती है और अल्लाह की रजा शामिल होती है। और आमिर ने इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया था। वो दिन भर कड़ी धूप में या ठंड में काम करता, कभी किसी के जानवरों को चराता तो कभी किसी के खेत में निकलने वाली घास फूस को साफ करता। और जो चंद पैसे उसे मिलते, उनसे वो सिर्फ इतना ही खरीदता कि उसका पेट भर जाए और वो अपनी रात गुजार सके। उसकी यह जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी का मोहताज नहीं है और अल्लाह उसके साथ है, उसकी तन्हाई में, उसके गम में और उसकी हर मुश्किल में। वो अक्सर गांव के बाहर ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और अपने माँ बाप को याद करता। और उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी रूहानियत पैदा होती। उसे लगता था कि उसके वालिदैन उसे देख रहे हैं और उसके सब्र और मेहनत पर खुश हो रहे हैं। वो उन पहाड़ों की खामोशी में और आसमान की वुसात विस्तार में अपने ख्वाबों को संजोता था। वो ख्वाब जो सिर्फ दौलत या आराम के नहीं थे, बल्कि इल्म और इज्जत के ख्वाब थे। वो चाहता था कि वो इतना इल्म हासिल करे कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में कुछ कर सके। वो जानता था कि उसकी गरीबी उसकी तकदीर नहीं है, बल्कि वो एक इम्तिहान है जिसे उसे अपने सब्र और हिम्मत से पार करना है। उसके दिल में यह यकीन था कि एक दिन उसकी यह मुश्किल जिंदगी जरूर बदलेगी, क्योंकि उसने अपने वालिद से सुना था कि जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाइश में डालता है तो वो उसकी ताकत और यकीन को बढ़ाता है। और इसी यकीन ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। गांव के लोग उसे यतीम आमिर के नाम से जानते थे और अक्सर उस पर तरस खाते थे, मगर आमिर को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ अल्लाह की मदद और अपने अज़्म की जरूरत थी। वो हर रोज सुबह की नमाज के बाद अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता, जिसे उसके वालिद ने उसे सिखाया था। और उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और दर्द था जो सुनने वालों के दिल को छू लेता था। वो तिलावत उसके दिल का सुकून थी और उसकी रूह की गैजा, और इसी रूहानियत ने उसकी तन्हाई को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। वो जानता था कि उसकी तकदीर में कुछ बड़ा लिखा है और वो उस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर छुपे हुए जुनून और हौसले की निशानी थी। वो सिर्फ एक यतीम लड़का नहीं था, बल्कि वो सब्र और शुक्र की एक जिंदा मिसाल था, जिसके दिल में ईमान की रोशनी कभी बुझी नहीं थी। और इसी रोशनी ने उसकी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर, और यह वही वक्त था जब उसकी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत का दाखिल होना मुकद्दर था जो उसकी तकदीर का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। और वो शख्सियत कोई इंसान नहीं, बल्कि परिंदों का बादशाह एक बाज था, जिसका जिक्र आगे की कहानी में आएगा। मगर उस बाज के आने से पहले
आमिर की यह तन्हा और मुश्किल जिंदगी ही उसकी असल तरबियतगाह थी, जहां उसने सब्र, शुक्र और मेहनत के वो सबक सीखे जो उसे आगे की जिंदगी में एक मिसाली इंसान बनाने में मददगार साबित हुए। उसकी हर सुबह एक नया इम्तिहान होती थी और हर रात एक नया सुकून लेकर आती थी। और इसी तरह आमिर की जिंदगी का यह पहला दौर, गरीबी और तन्हाई का दौर, उसके मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बन रहा था, जहां उसकी रूह अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख रही थी और उसकी आंखें उम्मीद के सितारों को तलाश कर रही थीं। इसलिए यह जरूरी था कि उसकी इस शुरुआती जिंदगी का विस्तार से बयान किया जाए, ताकि उसके आगे के सफर की अहमियत और गहराई को सही मायनों में समझा जा सके। उसकी यह तन्हा जिंदगी ही उसके अज़्म और हौसले की असल कहानी थी, जिसे सुनकर हर मुश्किल में घिरा इंसान एक नई हिम्मत और रोशनी पा सकता है। आमिर की जिंदगी का हर दिन एक जैसा था, सुबह की नमाज, कुरान की तिलावत और फिर कड़ी मेहनत। मगर एक दिन उसकी इस यकसां जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके आगे के सफर की दिशा ही बदल दी। वो दिन गर्मियों का था और दोपहर की तपिश इस कदर ज्यादा थी कि जमीन से आग निकल रही थी। आमिर, जो सुबह से खेत में काम कर रहा था, थक कर चूर हो चुका था और उसकी रूह को ठंडक और सुकून की जरूरत थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो पहाड़ों की ऊंची चोटी पर जाएगा, जहां की हवा ठंडी और खामोशी दिल को तस्कीन देने वाली होती थी। यह चोटी उसके गांव से काफी दूर थी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर आमिर को तन्हाई और कुदरत के करीब रहना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां उसे अपने खालिक की अजमत का